So students, today we are going to explain a very important topic of automobile engineering, that is anti-lock braking system, ABS system. ABS सिस्टम के नाम से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसको कहते हैं ABS। तो हम आजकल व्हीकल लेने जाते हैं तो उनसे पहले ही पूछते हैं कि इसमें ABS लगा हुआ है या नहीं है। तो ABS और एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, इट अलाउज द ड्राइवर टू मेंटेन स्टीयरिंग कंट्रोल ऑफ व्हीकल वाइल इन हार्ड ब्रेकिंग सिचुएशन। बहुत मुश्किल सिचुएशन आ गई है, स्लिपरी स्लिपरी ग्राउंड है, या कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे स्टीयरिंग भी करना है और ब्रेकिंग भी करना है, दोनों ही है। तो वहाँ पे अगर ब्रेक लगाते हैं तो स्टीयरिंग गड़बड़ा जाता है, और स्टीयरिंग अगर ठीक करते हैं तो ब्रेक गड़बड़ा जाती है। वहाँ पे ये एबीएस काम करता है। इट अलाउज द ड्राइवर टू मेंटेन स्टीयरिंग कंट्रोल। ब्रेकिंग करते हुए स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो अप्लाइंग ब्रेक्स टू हार्ड और ऑन ए स्लिपरी सरफेस कैन कॉज द व्हील टू लॉक। होता क्या है कि हमने ब्रेक लगाई है तो वहाँ पे व्हील जो होता है वो लॉक हो जाता है। हमने अभी बात की है कि डिफरेंशियल जो है दोनों व्हील्स को, पीछे वाले व्हील्स को अलग अलग स्पीड पे चलाने को अलाउ करता है। तो होता क्या है कि अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो वो व्हील लॉक हो जाते हैं। अब व्हेन व्हील्स लॉक स्टीयरिंग कंट्रोल इज लॉस्ट। अब अगर व्हील लॉक हो गए हैं तो स्टीयर तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर वहां पे मुझे स्टीयरिंग भी करना है तो एंड बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इन मोस्ट केसेस इट प्रोड्यूसेस लॉन्गर स्टॉपिंग डिस्टेंसेस, बिकॉज स्लिपरी है ग्राउंड। तो वहां पे होना तो चाहिए वो 5 मीटर के अंदर रुक जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि 5 मीटर में इसलिए है कि हमारे स्टीयरिंग का तो काम खत्म हो चुका है, तो उस वक्त वो स्टॉपिंग नहीं हो पाती है। और द एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम प्रिवेंट्स व्हील्स लॉकिंग और स्किडिंग, नो मैटर हाउ हार्ड ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड हाउ स्लिपरी द रोड सरफेस। तो एबीएस क्या करता है, वो व्हील को लॉक होने से रोकता है। 100% नहीं रोकता है, लेकिन वो कैसे करता है वो हम आगे देखेंगे। स्टीयरिंग स्टेज अंडर कंट्रोल एंड स्टॉपिंग डिस्टेंसेस आर जनरली रिड्यूस्ड। तो नॉर्मली रिड्यूस हो जाते हैं बिकॉज हम स्टीयर उसको आराम से बीच बीच में करते रहेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए यहाँ पे। कंप्यूटराइज्ड एबीएस इज डिजाइन टू कीप द व्हील्स फ्रॉम लॉकिंग। इसमें कंप्यूटराइज्ड एबीएस होता है, नो डाउट इसमें हमें एक सेंसर लगाना पड़ता है, तो वहाँ पे वो उसको लॉक करने से रोकता है। और जब लॉक्ड व्हील है, लॉक्ड व्हील प्रोवाइड्स वेरी लिटल और नो डायरेक्शनल कंट्रोल। वो डायरेक्शन नहीं दे सकता। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड में हम देखिए एक एनिमेटेड दिखा रहे हैं कि कार में हमने ब्रेक लगाई है। वाई क्योंकि सामने एक बड़ा पत्थर आ गया है, तो उसकी वजह से हमने ब्रेक लगाई है। लेकिन ब्रेक लगाते लगाते उस पत्थर को हमने टर्न भी करना है, तो दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकता कि ब्रेक भी लगाएं और वो भी। तो यहाँ पे क्या करता है, जो एबीएस क्या करता है, उसकी ब्रेक को देखिए स्लो स्लो स्लो, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक लगाता है। तो जैसे ही ब्रेक थोड़ी लगती है, बीच में हमें टाइम मिलता है, तो वो उस टाइम में स्टीयरिंग भी काम करता रहता है। तो यहाँ पे देखिए कि कार जो है वो टर्न करके निकल जाती है। ये रेड आपको ब्लिंक करती हुई दिख रही है, ये रेड जो है आपकी डिस्क ब्रेक है, जो कि धीरे 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 अप्लाई हो रही है। तो वर्किंग कैसे होता है, व्हेन द ड्राइवर हिट्स द ब्रेक दिस प्रेशराइज द हाइड्रोलिक सिस्टम व्हिच कॉजेज द ब्रेक पैड टू स्क्वीज अगेंस्ट द डिस्क। तो डिस्क के अगेंस्ट लगती है और कार रुक जाती है। If the ABS system detects that one of the wheel is slowing down more rapidly than the rest, it automatically reduces the brake pressure on this wheel by opening a pressure release valve. अब दो पहिए चल रहे हैं, तो उसने टर्न करने की कोशिश की, तो एक पहिया जो है वो थोड़ा सा कम मूव करता है, बाहर वाला पहिया ज़्यादा मूव करता है। तो इधर से वो ब्रेक भी लगा रहा है। तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, लेफ्ट वाला व्हील जो है वो एक तरह से लॉक हो जाएगा। तो वो क्या करता है, जब लॉक हो गया तो अब स्किड होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। तो वो क्या करता है, जब वो देखता है कि दो व्हील्स जो हैं आपस में अलग अलग उनकी स्लिपिंग हो रही है, तो वो क्या करता है, एक प्रेशर रिलीज वाल्व करता है, भेजता है, ताकि इधर वाला जो ब्रेक लग रही है जिसकी स्लिपिंग ज़्यादा हो रही है, उसके अंदर से वो रिलीज कर देता है, ब्रेक का प्रेशर रिलीज कर सकता है। अब आप कहेंगे ये तो गलत बात है, लेकिन एबीएस ये उल्टा काम भी कर सकता है। एबीएस ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू बिल्ड द प्रेशर बैकअप वाया द हाइड्रोलिक मोटर।
तो कई बार ऐसा होता है ये रिलीज करता है, और उसके साथ कई जगह पे जहाँ पे उसको लगता है कि प्रेशर बिल्टअप करना है, एक्स्ट्रा करना है, सो दैट दोनों की स्लिपिंग अलग अलग ना हो, तो वहाँ पे वो एक्स्ट्रा प्रेशर भी देता है। द सिस्टम रिएक्ट्स रिमार्केबली वेरी क्विकली एंड कंपेयर्ड व्हील स्पीड्स मैनी टाइम ए सेकंड। तो ब्रेकिंग एक्शन जो मैंने बताया कि डिस्टेंस जो है जहाँ 5 मीटर में रुकनी चाहिए, वो 5 की बजाय 4 मीटर में भी रुक सकती है। तो ये डायग्राम देखिए, तो डायग्राम में हमारे दो पार्ट्स ज़्यादा हमारे फोकस हैं, एक तो ब्रेक कैलिपर है जिसको हमने कंट्रोल करना है, एंड सेकेंड इज व्हील स्पीड सेंसर। तो अब ये नई चीज़ आ गई है, व्हील स्पीड सेंसर। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में रेड जो है, कार जो है यहाँ पे सीधी सीधी आ रही थी, लेकिन उसने जरा सा टर्न किया, टर्न करते ही वो स्कर्ड हो गई, क्योंकि टर्न करते ही क्या हुआ, लेफ्ट साइड का व्हील जो है वो एक तरह से लॉक हुआ, और बाहर वाला व्हील जो है उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई और ये कार टर्न होगी। लेकिन एबीएस वाले में क्या हुआ, एबीएस में वो दोनों साइड का प्रेशर मेंटेन करते हुए उसकी स्टीयरिंग भी हम कंट्रोल कर सके पाए हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए कि यहाँ पे जैसे कार आ रही है ऊपर वाले में, तो यहाँ पे सामने ऑब्जेक्ट आया, ये आराम से ब्रेक भी मार सकता है और टर्न भी कर सकता है, जैसा कि हमने देखा है। और यहाँ पे बिना एबीएस वाले में क्या है, वो सीधा ही ऑब्जेक्ट से जाके टकराएगा। अब डायग्राम 3 देखिए जरा ध्यान से, ये एनिमेशन देखिए, तो मैं दोबारा से इसको दिखाता हूँ। तो दोनों कार चल रही हैं, ऑब्जेक्ट इनको सामने दिखा, दोनों ने ब्रेक लगाई। ये ब्रेक जो राइट वाला है वो ब्रेक लगाते ही लॉक हो गया, उसको स्टीयर नहीं कर पाया, स्टीयर नहीं कर पाया तो ऑब्जेक्ट से जाके टकराया। लेकिन लेफ्ट वाला क्या है, उसकी ब्रेक भी चल रही है और साथ साथ पहिए भी धीरे धीरे घूम रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखिए, तो जो ऊपर वाला है वो उसके पहिए धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन राइट वाले का पहिए लॉक हो गए हैं, उसके धीरे धीरे पहिए रुक रुक के चल रहे हैं, इंटरमिटेंटली चल रहे हैं, तो वो साथ में स्टीयर भी कर पाया है उसको। एबीएस वाज फर्स्ट डेवलप्ड फॉर एयरक्राफ्ट यूज इन 1929 और रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल में 1958 में यूज हुआ। नाउ देयर इज वन कंसेप्ट, अब इसमें हम व्हील स्लिपेज की बात करते हैं। व्हील स्लिपेज इज द व्हील स्पीड इन रिलेशन टू व्हीकल स्पीड। मैंने बताया कि एक व्हील की स्लिपेज देखनी है कि वो ज्यादा तेज चल रहा है या स्लो। इफ व्हीकल स्पीड इज फास्टर देन द व्हील स्पीड, स्लिपेज इज नेगेटिव। अगर व्हीकल की स्पीड ज्यादा है तो व्हील स्पीड स्लिपेज जो है वो नेगेटिव है, और इसका मतलब ये है कि व्हील जो है वो लॉकअप हो रहा है। इफ व्हीकल स्पीड इज स्लोअर देन व्हील स्पीड, देन व्हील स्लिपेज इज पॉजिटिव। और इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव व्हील स्लिपेज अकर्स व्हेन ए व्हील इज स्पिनिंग, व्हील तेजी से चल रहा है। तो हमें इस स्लिपेज को ही देखना पड़ता है। द बेस्ट ब्रेकिंग एक्शन अकर्स बिटवीन 10 to 20%। ये बेस्ट ब्रेकिंग एक्शन होता है कि इतने के अंदर ब्रेकिंग अच्छी हो सकती है। लेकिन जहाँ पे 0%, अगर हम कहें कि सीधा सीधा चल रहा है तो स्लिपेज उसकी 0% है। लेकिन लॉकअप व्हील क्या होगा जब व्हील स्लिपेज 100% होंगी। तो कंपोनेंट्स देखें इसके क्या क्या होंगे। स्पीड सेंसर मैंने कह ही दिया कि एक स्पीड सेंसर होगा, कुछ वाल्व्स होंगे, पंप होंगे, बिकॉज अब थोड़ा एक्स्ट्रा उसको पंप करना है या उसको रिलीज करना है, तो वाल्व रिलीज करने के लिए होगा, पंप एक्स्ट्रा करने के लिए, और एक कंट्रोलर होगा जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होगा। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कहता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन मूविंग फ्रिक्शन। तो मूविंग फ्रिक्शन जो है वो कम रहेगा, उससे क्या है कि धीरे धीरे अगर गाड़ी मूव करती रहे तो जो है वो उसको फ्रिक्शन कम मिलेगा और आराम से वो मूव करती रहेगी। एंड हमने कह ही दिया कि एबीएस ड्राइवर को स्टीयरिंग कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके कंपोनेंट्स देखें, मास्टर सिलेंडर हमारा पहले ही है, नीचे ये एंटी लॉक वाला एक मॉड्यूल लग गया है, ये एंटी लॉक ब्रेक मॉड्यूल जो इलेक्ट्रॉनिक वाला है, 12 वोल्ट की बैटरी से चलता है। और ये क्या करता है, एक स्पीड सेंटर जो है पहियों से, चारों पहियों से या 3 पहियों से वो ले सकता है स्पीड सेंसर, तो ये स्पीड सेंस करेगा और आगे ये इस सोलिनॉइड को कंट्रोल करेगा। अब इस सोलिनॉइड में देखिए दो तरह के वाल लगे हुए हैं, वन इज प्रेशर वाल एंड अदर इज डंप या वेंट वाल। प्रेशर वाल प्रेशर करने के लिए, डंप मींस उसको रिलीज करने के लिए या डंप करने के लिए। तो मेजर कंपोनेंट्स मैंने बता दिए कि 4 होते हैं। अब देखते हैं, ब्रेक मॉड्यूल कंट्रोल जो है वो स्पीड सेंसर को लेता है एंड इट कंपेयर्स इट टू द स्पीड ऑफ अदर व्हील्स, दूसरे व्हील्स से कंपेयर करता है और स्लिपेज को निकालता है। व्हेन वन व्हील इज अप्रोचिंग लॉकअप
तो वो क्या करता है, उसका प्रेशर जो है इट कैन बी वेंटेड अलाउइंग द व्हील नियरिंग लॉकअप टू द स्पीड अप। तो लॉकअप उसका रोकता है, अगर एक लॉकअप हो रहा है, एक व्हील लॉकअप हो रहा है तो उसको रोकता है। तो दूसरा अगर कर रहा है तो उसको प्रेशर इंक्रीज करता है। मैं सीधा ही उसके डायग्राम में देखते हैं। सॉलिनॉइड वाल्व असेंबली दो मैंने बताया, ए पेयर ऑफ वाल्व वो इंक्रीज भी कर सकता है, होल्ड प्रेशर भी कर सकता है और डिक्रीज प्रेशर भी। अब इनके तीन केसेस देखता हूँ। इसमें देखिए लाइन जो है, अगर सॉलिड लाइन है तो ब्रेक लाइन अंडर प्रेशर है, और डॉटेड है तो ब्रेक लाइन फ्लूइड नॉट अंडर प्रेशर। तो पहला वाला केस है कि अब ब्रेक लगानी है, तो यहाँ से प्रेशर इंक्रीज से पूरा का पूरा जा रहा है, कोई इसमें प्रेशर डिक्रीज वेंट जो सोलिनॉइड है दूसरे वाले से नहीं निकल रही है। लेकिन दूसरा वाला केस क्या है कि इसमें प्रेशर होल्ड करना है, तो इसमें सोलिनॉइड्स दोनों ही कोई काम नहीं करेगी। वो जो मास्टर सिलेंडर से प्रेशर आ रहा है वो एज इट इज ही वहां पे पहुंच जाएगा। तो इसमें प्रेशर होल्ड मोड है, इसमें सिंपल चल रहा है, दोनों सॉलिनॉइड क्लोज रहेंगे, कोई एडिशनल फ्लूइड ना लिया जाएगा ना दिया जाएगा। तीसरा मोड है, अब इसमें क्या है कि ड्यूरिंग प्रेशर वेंट मोड द प्रेशर इंक्रीज सॉलिनॉइड इज क्लोज। अब ये प्रेशर इंक्रीज करने वाली सॉलिनॉइड बंद हो गई है और वेंट सॉलिनॉइड ओपन हो गई है, सो दैट इसका जो फ्लूइड है, क्योंकि यहाँ पे लगभग ये लॉकिंग में आ गया, तो ये वेंट करके, ये देखिए सॉलिड लाइन लिख रही है रेड कलर की, ये एक्यूमुलेटर चैम्बर में फ्लूइड चला जाएगा। तो दैट मीन्स वो पहिया जो है, वो व्हील जो है वो लॉक नहीं होगा। एडवांटेज क्या है एबीएस के? स्टॉपिंग ऑन आइस, हाई रीसेल वैल्यू। ये तो हम कहते ही हैं कि एबीएस लगा हुआ तो उसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा है। एबीएस इज रियली हेल्पफुल इन ट्रिकी सिचुएशन लाइक कॉर्नर ब्रेकिंग, मुड़ते हुए ब्रेक करना, वहाँ पे ये काम करता है। डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव है, हार्ड टू इंस्टॉल एंड डेलिकेट सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक है तो थोड़ा डेलिकेट है। कुछ इंस्ट्रक्शंस कही जाती हैं एबीएस लगाते हुए, ऑपरेट करते हुए हमें नेवर पंप द ब्रेक्स, बार बार उसको पंप नहीं करना होता। डूइंग सो विल मेक द एबीएस सिस्टम इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव हो जाएगा। और जब भी लगाएं हमें पूरा प्रेशर, फर्म प्रेशर लगाना चाहिए। एक और बात है कि ड्राइवर्स में एक्सपीरियंस है पल्सेशन, ऐसे उसको फील होगा ब्रेक पेडल के ऊपर कि उसको वापस प्रेशर आ रहा है या धीरे धीरे ऐसे झटके लगते हुए महसूस होंगे। दिस इज नॉर्मल एंड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद ए कन्वेंशनल ब्रेक पेडल पल्सेशन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।